अच्छा है। Today we had planned for some Christian movie, but due to some technical issue, I forgot something, so that's why I couldn't manage today. Next Sunday we are going to watch a Christian movie. आज एक योजना था कि हम क्रिश्चियन मूवी दिखाने वाले थे यहाँ पे, लेकिन कुछ तकनीकी कमी की वजह से जो मैं भूल गया अपने घर पे, तो उसके वजह से आज नहीं दिखा पा रहे, तो हम अगले हफ्ते जरूर देखेंगे। Okay, today we have a wonderful message about grace of God. तो आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा संदेश है, वो है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। Last Sunday we heard about there are many views about God. गए रविवार में हमने कई नजरिया देखे परमेश्वर के बारे में, किस तरीके से हम There are almost 11 different views about God. 11 नजरियों से हम परमेश्वर को देखते हैं। Which is the right view? तो उसमें से सबसे सटीक नजरिया कौन सा है? And we also explained that the view, that theistic view, it's called, is the right view because it produces many evidences that this view is correct. हमने बयान किया था theistic view के बारे में, जो बताते हैं कि परमेश्वर है। And the Bible believers believes in a theistic view. और जो बाइबल के विश्वासी है, हम theistic view पे हम विश्वास करते हैं। And this view says that there is a one true living God who is transcendent and who is eminent and who is a sovereign God. और ये व्यू ये बताते हैं कि एक ही परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं, और वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है। He is the creator of the whole universe and he is the ruler and he is the sustainer of heavens and the earth. और वो सारी संसार का रचयिता है, और वही इस सारे संसार को नियंत्रण में रखता है। And the Bible also says that if God ever manifested in any way, that is only as a person of Jesus Christ. और बाइबल ये भी बताती है कि अगर परमेश्वर ने स्वयं को प्रदर्शित किया है, तो उसने अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा प्रदर्शित किया है। And Bible says that God is an amazing God. और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। And this theistic view, and the Bible says, our God is a God of grace and love and mercy. और ये theistic view के हिसाब से बाइबल बता दे कि हमारा जो परमेश्वर है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और प्रेमी परमेश्वर है, करुणा का परमेश्वर है। Last Sunday we also heard about our God is a God of justice and He is a God of mercy. गए हफ्ते हमने ये भी सुना कि हमारा जो परमेश्वर है वो न्यायी परमेश्वर है और करुणा का परमेश्वर है। And today we are going to see this is one of His attributes. और आज हम उसके एक एट्रीब्यूट को देखेंगे, एक गुण को देखेंगे। Grace, how the love, mercy, justice are the attributes of God. In the same way that grace is the attributes of God. जैसे प्रेम, करुणा, न्याय ये परमेश्वर का गुण है, उसी तरीके से अनुग्रह भी ये परमेश्वर का एक गुण है। And Bible says God do not have grace, but God is a God of grace. बाइबल ये बताते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वयं अनुग्रह है। That's a big difference. तो इसमें अंतर है। To have something or to being something is two different. मेरे पास कुछ होना और मैं खुद स्वयं कुछ होना, इसमें अंतर है। The Bible says, the God that we worship here and the God that we preach to the world is a God, and the God that who created the heavens and the earth, that God is a God of grace. तो जिस परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करते हैं और जिस परमेश्वर की सारी सृष्टि को बनाया, वो ही परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। So are you excited to hear the message? क्या आप आनंदित हैं आज के संदेश को सुनने के लिए? Okay. Would you like to stand up for a moment? क्या एक क्षण के लिए आप खड़े हो सकते हैं? क्षण के लिए We'll read from John chapter 8. हम यूहन्ना के 8वें अध्याय से पढ़ेंगे। Brother Paul will read. यूहन्ना का 8वां अध्याय 1 to 11. 1 से 11 इसके अंदर लिखा है।
परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। वो फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बातें कही थी ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर उसे झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी हो गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न कर। So, today we study about okay. So let's think about this. Like, what is the meaning of grace? सोचिए, आइए हम सोचते हैं कि अनुग्रह का अर्थ क्या है। First of all, I said that the Bible says that God is a God of grace. He is a grace. सबसे पहले मैंने बताया कि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, वही अनुग्रह है। And but I mean, how do you take grace? I mean, how do you understand about grace? तो कैसे आप अनुग्रह को समझ सकते हैं? I'll give you a couple of illustrations in next study. तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ आपके बीच। Think about this one. A person, a student. सोचिए, she or he is in the class 10 and when the class teacher or the board teacher is checking the papers and he or she finds out that she is lacking 5 marks to pass the mathematics or exam. तो सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जो 10वीं कक्षा में है और अपना पेपर दे रहा है, बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, और जब टीचर उसके पेपर्स को चेक करती है तो उसमें 5 मार्क्स कम है। What is the pass marks in Maharashtra? तो महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से, महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से 5 मार्क्स कितना है? That's it. 28। Now time goes. हमारे समय में 32 था। So think about this, like 28. सोचिए 28 जो है वो 5 मार्क्स है। Okay. Think about this one. A student, he or she deserves to get 25 or 23. तो सोचिए वो स्टूडेंट को सिर्फ 23 मार्क्स मिला। So she is lacking or he is lacking 5 marks. तो उसे सिर्फ 5 मार्क्स की कमी है पास होने के लिए। And teacher is she is a grace teacher. वो जो टीचर थी वो अनुग्रहकारी टीचर थी। She is a grace person. अनुग्रह से भरी हुई थी वो। And she thinks, well, I will give her more, not only 5, but I will give her plus 10. तो वो टीचर ने सोचा कि चलो मैं उसे ज्यादा मार्क्स देती हूँ, सिर्फ 5 ही नहीं लेकिन 10 मार्क्स देती हूँ। So total she got or he got 23 or 33 I'm sorry. तो उसके बाद उसे पूरा 33 मार्क्स मिले। This is called grace. तो ये अनुग्रह है। Which is, I mean, she deserves 23, but teachers decided to give 10.
plus more. उसे सिर्फ 23 मिलना चाहिए था, लेकिन जो टीचर है उसने 10 मार्क और एक्स्ट्रा दिया। This is grace. ये अनुग्रह है। You know, Bible says, बाइबल बताती है we all fall short of the glory of God, हम सब परमेश्वर के महिमा से रहित थे and we all deserve to go to hell. और हम नरक जाने के योग्य थे। And because of one man in creation, Adam, लेकिन इस सृष्टि में एक मनुष्य के कारण, जो आदम था, when Adam fell, जब आदम गिरा, because of Adam, और आदम के कारण you know, this is we. हम सब हम आए, आदम के कारण हम आए। Because Adam sinned against God, और क्योंकि आदम ने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, and because we are the children of Adam, और हम उसके संतान होने के कारण, biological children, हम उसके शारीरिक रूप से जब हम संतान हुए, and because Adam was cursed, or Eve became a sinner, because of Eve, we all fall short of glory, and we all are sinners. क्योंकि पहला मनुष्य जो आदम था, उसने पाप किया और वो पापी बना, और उसके कारण हम सब पापी बने। His sin was imputed to all of us. उसका पाप हमारे ऊपर थोपा गया। You know, we don't want it, but हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो पाप हमारे ऊपर थोप दिया गया, क्योंकि वहाँ पे है वो स्वभाव। And when Jesus Christ came to this world, और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, you know, now what happens is like sin demands not a religion, sin demands not a good books, sin demands justice, sin demands a sacrifice. जो पाप है उसका वो Sin demands justice. जो पाप है उसका भरपाई, जो पाप का भरपाई न्याय से होगा। और so you know what Bible says, when Christ came to this world, and the unrighteousness or the sins of the whole world, whole humanity, from right from the Adam to us, and then further, you know, all sins, all unrighteousness was imputed over the Jesus Christ. जब यीशु मसीह दुनिया में आया, तो सारी मनुष्य जाति का पाप उसके ऊपर थोपा गया। You know why Jesus Christ came to this world? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? For the very purpose. एक कारण के लिए आया, To die on the behalf of a sinner like you and me. कि वो आपके और मेरे जैसे पापियों के बदले वो मरे। Nobody deserves anything. कोई भी चीज इस चीज का योग्य का नहीं। There was not a single man from creation to today or further. There is not even one person who deserves, you know, God's grace and mercy or love and anything. संसार की सृष्टि से लेकर अभी तक आप देखा जाएगा तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के अनुग्रह पाने की योग्य के नहीं है। But it is God who chooses to love us. लेकिन ये परमेश्वर है जिसने निर्णय किया कि वो हमसे प्रेम करे, And because of He loved us, और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, He chose to become a man, उसने चुना कि वो मनुष्य बनेगा, came to this world, और वो इस दुनिया में आया। and Jesus Christ was the only person, only man who was a perfect man. और यीशु मसीह वो व्यक्ति था जो सिद्ध मनुष्य था। Hallelujah. हालेलुया। Sora? So think about this. सोचिए इसके बारे में। When Christ came to this world, जब यीशु मसीह इस संसार में आया, this was the purpose. तो ये कारण था। You know, Romans 5:18 says, रोमियो का 5:18 कहता है, let's read it. आइए हम पढ़ेंगे। It says, so then, as through one transgression, it's talking about the transgression of Adam, there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness, there resulted justification of life to all men. इस
इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, जो अपराध जो आदम ने किया था, वैसा ही एक धर्म का काम सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण है। You know, today it's very sad story that people goes after the religions, people goes after the good works, and they are all efforts. But in the eyes of God, it's all useless, all rubbish. आज हम देखते हैं सबसे बुरी चीज ये है कि लोग धर्म के पीछे भाग रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अच्छे काम करने के लिए, लेकिन ये परमेश्वर के नजर में कुछ नहीं। So the finished work of the Christ, Jesus Christ, can offer us the righteousness. What Jesus Christ did on the cross, that offers us the eternal salvation. लेकिन जो संपूर्ण काम यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, वो हमें संपूर्ण धार्मिकता प्रदान करती है और वो हमें अनंत का जीवन प्रदान करती है। So Bible says in John 3:16, we know that it says, what it says? बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में, क्या आप जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 क्या कहती है? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Jesus Christ will not perish, but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करे वो उसका नाश न हो, लेकिन वो अनंत जीवन पाए। So when it comes to cross, जब क्रूस के ऊपर जब बात आती है, there is no works. तो वहाँ पे आप कार्य को नहीं देखते, It's grace. वहाँ पे सिर्फ अनुग्रह दिखाई देता है। The moment you see a Jesus Christ on जब the आप cross, यीशु मसीह को क्रूस में देखते हैं, the moment you think about cross, और जब आप क्रूस के बारे में सोचते हैं, the moment you think about Jesus, और जब आप यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, it says that God is a God of grace. तो ये बताती है कि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। God is God of grace. परमेश्वर जो है वो अनुग्रह का परमेश्वर है, And the grace is God's goodness. और जो अनुग्रह है वो परमेश्वर की अच्छाई है। Hallelujah. हालेलुया। The reason why I am saying hallelujah in between, because मैं इसलिए हालेलुया बोल रहा हूँ बीच में, to wake you up. ताकि मैं आपको जगा सकूं अगर आप सो रहे हो तो। So, okay. Now, what does this grace does? तो अनुग्रह क्या करती है? First of all, सबसे पहले the grace gives us the hope. सबसे पहले अनुग्रह हमें आशा देती है। If God would not be the God of grace, अगर परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर ना होता तो we would have no hope. हमारे ऊपर कोई आशा नहीं रहती। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बताती है the man, जो मनुष्य है, however how much the good works he does or whatever the religion he takes, that will really not satisfy to God. चाहे मनुष्य कितना भी अच्छा काम करे या कोई भी धर्म अपनाए, लेकिन वो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएगा। The sacrifice of Jesus Christ on the cross, that very thing satisfies God. सिर्फ यीशु मसीह का जो बलिदान जो उसने क्रूस में किया है, सिर्फ वही बलिदान परमेश्वर को खुश कर सकती है। 2000 years before, God just His only begotten Son on the cross for us. 2000 साल पहले परमेश्वर ने स्वयं के पुत्र के ऊपर न्याय किया हमारे लिए, And that's grace. और वो अनुग्रह था हमारे लिए। Grace is amazing. और अनुग्रह वाकई में बहुत अद्भुत है। Grace gives us the hope. अनुग्रह हमें आशा देती है। So another thing, grace saves us. एक और चीज ये है कि अनुग्रह हमें बचाती है। Grace saves us. हमें बचाती है अनुग्रह। Ephesians 2:8 says, it is only by the grace of God and through faith a sinner can be saved. इफिसियों का 2:8 कहता है कि ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है और विश्वास के कारण हम बचाए जाते हैं। Grace saves us. अनुग्रह हमें बचाती है। Grace saves us from the
coming of the wrath of God. अनुग्रह हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाती है। Grace saves us from being under the judgment. अनुग्रह हमें न्याय के अधीन में रहने से बचाती है। Are you getting something? क्या आप समझ रहे हो कुछ? Hello? हेलो। Okay. So, what does the grace does? तो अनुग्रह क्या करती है? Number one. सबसे पहली चीज हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलिए। अनुग्रह क्या करता है? हाँ। अनुग्रह। Second. दूसरी चीज Third thing. बचाती है। Third part. Grace help each one of us, even if we fail, it gives us another hope. तो अनुग्रह हमें, यदि हम गिरते हैं तो वो हमें आशा देती, हमें उठाती है, हमें स्थापित करती है। How many times you and I fail after being a Christian? आप और हम विश्वासी होने के बावजूद कितनी बार गिरे होंगे? After all believing in Jesus Christ, I mean, how many times you and I must have been failing or failed? विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी कितने बार हम सब गिरे होंगे? I guess many times. कई बार हम गिरे होंगे। Many times we fail. कई बार हम गिरते हैं। Bible says in 1 Peter, बाइबल बता दिया पहला पत्रस में, God has given us the manifold grace. परमेश्वर ने हमें तरह तरह का अनुग्रह दिया। The grace saves us. अनुग्रह हमें बचाती है। Grace gives us the hope. और वो हमें आशा देती है। Grace helps us to follow Christ. और वो हमें मदद करते कि हम यीशु मसीह के पीछे चले। Yeah, it's true that many times we may fail, but there is still we have access to God. और हाँ, ये सच्चाई है कि कई बार हम गिरेंगे, लेकिन अनुग्रह के कारण हमारे पास एक्सेस है परमेश्वर के पास जाने के लिए। We can still go back to God and say, हम परमेश्वर के पास जाकर कह सकते कि प्रभु मुझे माफ करो, help me, मुझे तेरी मदद करो। We all must need grace. हम सबको अनुग्रह की जरूरत है। We all need grace. हम सबको अनुग्रह की जरूरत है। None of us are perfect. हम में से कोई सिद्ध नहीं है। We all have a sin nature within us. हम Though we are a Christian. हम विश्वासी होने के बावजूद हमारे अंदर पापी स्वभाव है। There is a true nature within us. दो स्वभाव है हमारे अंदर। Old sin nature. पुराना पापी स्वभाव and new nature. और नया स्वभाव which came from Christ. जो यीशु मसीह के कारण हमें मिला। And because of the old sin nature remains within us as long as we live in this mortal body. क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं, वो पुराना पापी स्वभाव हमारे अंदर रहेगा। We can fail many times. हम कई बार गिरेंगे उस पापी स्वभाव होने के कारण। And another thing is that grace do not motivate us to go back in a sin nature and sin as many as you want. और अनुग्रह हमें प्रेरित नहीं करती कि हम वापस जाए और अपने पापी स्वभाव के अनुसार जिए। But grace help us to live a righteous life. लेकिन अनुग्रह हमें इस बात के लिए प्रेरित करती कि हम परमेश्वर के धार्मिकता के लिए जिए। The person who really understood grace of God, जिस व्यक्ति ने वाकई में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में समझा है, he or she never sin. वो कभी भी पाप नहीं करेगा। Even if she sin or if he sins, अगर वो पाप करेगा तो भी he or she has access to God. उसके पास परमेश्वर के पास जाने की अनुमति है। Wow, isn't that great? क्या ये बहुत अच्छी बात है? Think about this one. Like, if God would demand, like, from us, like, you do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 500, 600, and then we would be looking at the commandments, and then I say, well, I tried this when I died, I did this, but I fail again here. I again fail here. क्योंकि परमेश्वर आपसे मांग करे कि 600 नियम उन्होंने दिए और 600 नियम आपको पूरे करने हैं। आपने 1, 2, 3 नियम पूरे किए, लेकिन उसके बाद आप कुछ नियमों में गिर गए, तो You may say, I'm gone. तो आप कहोगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। I'm exhausted. मैं थक गया हूँ। It's too much. ये बहुत है। I tried for 1 day. मैंने 1 दिन कोशिश की करने के 2 लिए, days. 2 दिन कोशिश की करने के लिए, 3रा दिन किया मैंने, But on 4th day, लेकिन 4था दिन I'm sorry, I quit. मैं थक गया और मैं हार मान लेता हूँ। But thank God, God has given us a grace.
लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, You know, because the one who believes in grace of God, और जो कोई यीशु मसीह के अनुग्रह पर विश्वास करता है, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करता है, he can follow God. वो परमेश्वर के पीछे चलता है। So let's go back to the story that we read. तो आइए हम उस कहानी की ओर जाएंगे जो हमने पढ़ा था। So यूहन्ना 8 में आता है। here is a Jesus Christ. You know, he is in somewhere near to temple. तो यहाँ पे यीशु मसीह है जो मंदिर के आसपास है। You know, early morning. सुबह का समय है। I've gone back to John chapter 8. ये यूहन्ना के 8वें अध्याय में हूँ अभी। And there is a group of people, or group of Pharisees or Sadducees, or a group of religious leaders, and there are other, you know, public also. They came along and they brought a woman who was caught in adultery. और यहाँ पे कुछ शास्त्री लोग हैं और कुछ फरीसियों का झुंड है, कुछ धर्म गुरुओं के झुंड है यहाँ पे, और उन्होंने एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उन्हें यीशु मसीह के पास लाकर खड़ा किया। Now, according to the Mosaic law, और मूसा के नियम के अनुसार the one who found in adultery, she or he, I mean, it's not only one person, it's both the person had to, you know, take out from the city and then stone them and then kill them. और जो व्यक्ति व्यभिचार में पकड़े जाते हैं, उन्हें शहर के बाहर लेके जाओ और उन्हें उनके ऊपर पथराव करके उन्हें मार डालो। That was ऐसा नियम था, ये मूसा का नियम था। You know, and now but because of this group of people want to accuse Jesus Christ. और यहाँ पे ये झूठ के लोग यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाना चाहते थे। Therefore, तो इसलिए they brought a woman. उन्होंने सिर्फ उस स्त्री को लेकर आया। Now think about this one. सोचिए, okay, so आप he's my good friend, so ये he मेरे will बहुत not ही mind. अच्छे दोस्त थे। Now, he is kind of he is that lady. और सोचिए ये वो स्त्री है। He is standing in the position of that the lady who found in the adultery. और ये उस स्त्री के जगह पे खड़ी है। Now everyone is looking at him, सारे लोग उसके ऊपर देख रहे हैं, pointing her, accusing her. और Hey, उसको दोष लगा रहे हैं, you deserve to die. तुम्हें मरना होगा। Now today we will make sure that we will stone you in front of Jesus Christ. और आज हम यीशु मसीह के सामने तुम्हारे ऊपर पथराव करेंगे। Like everyone is looking with big eyes. और सब उससे होकर बड़े-बड़े पत्थर हाथ में लेकर उसके ऊपर देख रहे हैं। Can you imagine what she must be going through? क्या आप सोच सकते हो उसके अंदर क्या हो रही है? She must be saying, "I'm finished today. वो सोच रहे होगी कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। You know, today is my last day. आज मेरा अंत का दिन है। I'm gone." और शायद मैं चली जाऊंगी। I don't know what Jesus has to say about me, मैं नहीं जानता यीशु मसीह मेरे बारे में क्या कहेगा, but I believe today I'm finished. लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ कि आज मैं मर जाऊंगी। Like, hey, would you like to? Yeah. Just to, you know, understand the grace, I mean, just to understand like what she must have gone through. तो इस अनुग्रह को समझने के लिए वो किस परिस्थिति से होकर गुजरी होगी उसके बारे में। Well, this lady was, you know, standing before thousands of people. तो ये जो स्त्री थी हजारों लोगों के बीच में खड़ी थी, And everyone was looking at her. And और सारे लोग उसके ऊपर देख रहे थे और यीशु मसीह के ऊपर देख रहे थे। everyone. आप लोग गुस्से में थे। How dare she is, you know, I mean, doing something. और कैसी हिम्मत हुई कि स्त्री ने ऐसा काम किया, Because she was found in adultery. क्योंकि उसके व्यभिचार के समय पाया गया था She was so embarrassed. और वो बहुत ही शर्म में थी। Earlier, few people knew about me. इससे पहले कुछ ही लोग जानते थे मेरे बारे में। Okay, stand. Okay, we are that, you know, lady. और सोचिए हम वो स्त्री है Little head down. और अपने मुंडी पर नीचे करते हैं।
till yesterday, कल तक Suraj knew about me, सूरज मेरे बारे में जानता था, and Lakshman knew, लक्ष्मण जी मेरे बारे में जानते Mary knew me, मैरी को पता था मेरे बारे में that I am not a good woman. कि मैं एक अच्छी स्त्री नहीं हूँ, Today, लेकिन आज I can see आज मैं देख सकती हूँ huge crowds. यहाँ पे भीड़ उपस्थित है, Everybody knows about me. सारे लोग मेरे बारे में जान चुके हैं, I am bad woman. मैं गलत स्त्री हूँ Now today, और आज I am about to die. आज मैं मर जाऊंगी। Ha! What my life is. मेरा जीवन कैसा है, I become useless. अब मैं कुछ काम के लिए I am a sinner. मैं पापी हूँ, I have no hope. मेरे पास कोई आशा नहीं, But I don't know what Jesus has to say about मैं me. नहीं जानता यीशु ने मेरे बारे में क्या कहेगा। Ha! I'm crying actually. मैं रो रही हूँ, You know, I'm sweating. हाँ, और पसीना छूट रहा है, You know, I'm caught with the fear of death. मेरे अंदर एक भय है कि आज मैं मर जाऊंगी। Not only the physical death, आत्मिक शारीरिक मृत्यु नहीं, but because of I am the Jew girl and then I know what law has to say. लेकिन मैं एक यहूदी हूँ और मैं जानती हूँ कि नियम क्या कहते हैं You know, after I die, कि मैं मरने के बाद I may go to hell मैं नरक में जाऊंगी, because I deserve hell. क्योंकि मैं नरक के योग्य हूँ, I'm a bad woman. मैं बुरी स्त्री हूँ। Oh God, हे परमेश्वर, I'm crying within, you know. मैं अंदर ही प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर, Do I have any hope? क्या मेरे पास कोई आशा है? I'm a sinner. मैं पापी हूँ, Do I have any hope? क्या मेरे पास कोई आशा है? So this was a demonstration like how that woman was going through. तो ये सिर्फ एक उदाहरण है कि क्या गुजरा होगा उस स्त्री के, I mean, she was going through a terrible moment. बहुत ही कठिन परिस्थिति से होकर वो गुजर रहे थे। So she has a fear, उसके पास उसके अंदर एक भय था physical death, ताकि वो Going to hell. वो नरक में चली जाएगी, and even if I escape, then thousands of people would know about me. I am a bad woman. और अगर मैं बच भी जाती तो हजारों लोग जान चुके कि मैं एक बुरी स्त्री हूँ, No one will marry with me. कोई मेरे साथ विवाह नहीं करेगा, No one wants to talk to me. कोई मेरे साथ बात नहीं करेगा। But here Jesus says, लेकिन यहाँ पे यीशु कहता है, Jesus says to the crowds, यीशु मसीह सारे भीड़ को कहता है, okay, if you are saying this woman is a adulterous woman, okay, I know. अगर आप कह रहे हो कि ये स्त्री जो है व्यभिचारी स्त्री है, मैं जानता हूँ ये व्यभिचारी स्त्री है, Okay, you want to stone her? ठीक है, आप इसको पथराव करना चाहते हो, Stone her. उसके ऊपर पथराव करो, I accept. मैं मान लेता हूँ, But लेकिन the condition is, शर्त ये है among you, I mean, there has to be one person who is total sinless, who never sinned, then he or she has to stone her first, and then the rest, everyone can stone her. आप में से सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए जो निष्पाप है और वो आके पहला पत्थर मारे, उसके बाद सारे लोग पत्थर मार सकते हैं। And the fact is, there was many religious leaders, और वहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे धर्मी लोग थे, gurus, गुरु थे, preacher, प्रचारक थे, teacher, शिक्षक थे, old man, बूढ़े लोग थे, old lady, बूढ़ी औरतें थे, middle-aged people, हमारे जैसे मिडिल लोग होंगे, and teenagers, छोटे छोटे बच्चे थे, children, बच्चे थे वहाँ पे, and no one was sinless. कोई भी निष्पाप नहीं था वहाँ पे। The moment Jesus said, if one of you are, sinless, then stone her. जब यीशु ने कहा कि आप में से अगर कोई निष्पाप है तो वो आके पहला पत्थर मारे, And they were embarrassed. तो अब वो शर्म में आ गए, They realized, क्योंकि वो जान चुके थे we are sinners too. कि हम भी पापी हैं, We are no better than this lady. हम इस स्त्री से अच्छे नहीं हैं, We are same actually. हम एक समान हैं। She did it physically, हाँ, उसने शारीरिक तौर पे but किया, we did within. लेकिन हमने अंदर की। So, and everyone, the Bible says, everyone left their stone, and from little to old, all left. और बाइबल कहते हैं कि छोटे से लेके बड़े तक सबने अपने पत्थर को वहीं पे डाल के चले गए। Brother and sister, भाई और बहनों, that is grace. ये अनुग्रह है। Jesus knew who she is.
यीशु मसीह जानता था वो कौन है। Yes, Jesus also knew all of us. और यीशु मसीह उन सारे लोगों को भी जानता था। You know, no one is perfect. कोई भी सिद्ध नहीं। Everyone comes under the judgment of God. हम सब परमेश्वर के न्याय के योग्य थे। Everyone deserves to be, you know, punished. हम सब We all पनिशमेंट के योग्य थे। We all deserve to be stoned and, you know, stoned till death. और हम सब के ऊपर पथराव करना चाहिए ताकि हम मरें। You know, but because of God is God of grace. लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रह का परमेश्वर है, You know, He wants to save us. वो हमें बचाना चाहता है। He wants to save each one of वो us. हम सबको बचाना चाहता है। That is why Jesus came और to this इसलिए world, यीशु मसीह आया इस दुनिया में died for us. और वो हमारे बदले में That आया। is called grace. और ये अनुग्रह है। Bible says बाइबल कहती है 2000 years before, 2000 साल पहले when Christ came, जब यीशु मसीह आया, you know, Bible says He was a full of grace. वो अनुग्रह से भरा हुआ था। Now, let's read one verse in John 1:14. आइए हम यूहन्ना पहला अध्याय के 14वीं पंक्ति में पढ़ेंगे। And it says, and the word became a flesh and dwelt among us, and we saw His glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. You know, the John the Apostle is saying, you know, Jesus Christ was full of grace and truth. और यूहन्ना कह रहे हैं कि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। You know, and in 16 also it says, 16वीं पंक्ति में ऐसा कहता है, for of His fullness we all receive, and grace upon grace. क्योंकि वो परिपूर्ण था अनुग्रह से, तो हमें अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिला।